गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक बार एक घने जंगल के किनारे से गुजर रहे थे। जंगल में तरह तरह के वृक्ष थे, लेकिन उनमें से एक पेड़ ने बुद्ध का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया। वह एक विशाल बड़ का पेड़ था, जिसकी जटाएं जमीन तक फैली हुई थी और उसकी छांव में ठंडी हवा बह रही थी। बुद्ध ने उस पेड़ के नीचे बैठने का निश्चय किया और अपने शिष्यों को भी बैठने के लिए कहा। शिष्य ध्यान करने के लिए बैठ गए, लेकिन कुछ समय बाद उनमें से एक, आनंद, ने बुद्ध से पूछा, भगवान, आपने इस बड़ के पेड़ को क्यों चुना? क्या यह कोई विशेष स्थान है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, इस पेड़ में धैर्य का प्रतीक छिपा हुआ है। यह बड़ का पेड़ हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाता है। धैर्य में ज्ञान है। पेड़ की यात्रा, धैर्य का प्रतीक। बुद्ध ने शिष्यों को बड़ के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, यह पेड़ कितना विशाल और स्थिर है, लेकिन क्या तुम जानते हो, इसे यहाँ तक पहुँचने में कितने वर्षों का धैर्य लगा? इस पेड़ ने सालों तक जटाएं फैलाईं, शाखाएं बढ़ाई और समय के साथ वह इतना विशाल हो गया कि अब इसकी छांव में हम जैसे कई थके हुए यात्रियों को शांति मिलती है। बुद्ध ने आगे बताया कि इस पेड़ का अस्तित्व कोई एक दिन की घटना नहीं थी। यह धैर्य के साथ हर दिन बढ़ता गया। उसने गर्मी, सर्दी और तूफानों का सामना किया, लेकिन वह कभी हिला नहीं। उसने अपनी जड़ें और भी गहरी जमा ली और धीरे धीरे अपनी शाखाओं को आसमान की ओर फैलाया। इसी प्रकार बुद्ध ने कहा, हमारे जीवन में भी हर सफलता, हर ज्ञान और हर शांति धैर्य के बिना संभव नहीं है। धैर्य और ध्यान। बुद्ध ने अपने शिष्यों को ध्यान करते समय धैर्य रखने का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, जिस प्रकार यह पेड़ बिना किसी हड़बड़ी के समय के साथ बड़ा हुआ, उसी प्रकार ध्यान और साधना में भी सफलता धीरे धीरे मिलती है। यदि तुम तात्कालिक फल की उम्मीद करोगे, तो तुम निराश हो सकते हो। लेकिन अगर तुम धैर्य के साथ अपनी साधना जारी रखोगे, तो तुम्हें उस अंतहीन ज्ञान और शांति की प्राप्ति होगी जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। बुद्ध ने एक उदाहरण देते हुए कहा, यदि तुम कोई बीज बोते हो और अगले ही दिन फल की अपेक्षा करते हो, तो वह असंभव है। पेड़ बनने में समय लगता है। इसी तरह जब हम ध्यान में बैठते हैं, तो हमें तात्कालिक परिणाम की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। हमें अपने मन को स्थिर करने और उसे धैर्य के साथ साधना में लीन होने देना चाहिए। बड़ का पेड़ और मारा की परीक्षा। बुद्ध ने अपने शिष्यों को उस समय की याद दिलाई जब उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे धैर्य के साथ ध्यान किया था। मारा नामक दुष्ट शक्ति ने उन्हें विचलित करने के हर संभव प्रयास किए थे। मारा ने उनके सामने प्रलोभन, भय और मोह के अनेक रूप प्रस्तुत किए, लेकिन बुद्ध ने धैर्य के साथ अपने ध्यान को जारी रखा। उन्होंने बताया, यदि मैंने उस समय धैर्य न रखा होता, तो शायद मैं आत्मज्ञान की प्राप्ति न कर पाता। जैसे यह बड़ का पेड़ आंधियों के बीच स्थिर रहता है, उसी प्रकार मैंने अपने मन को स्थिर रखा और मारा के प्रलोभनों को परास्त किया। धैर्य में निहित ज्ञान। बुद्ध ने शिष्यों को समझाया कि धैर्य के बिना ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। उन्होंने कहा, जैसे यह बड़ का पेड़ धीरे धीरे अपनी छांव फैला रहा है, वैसे ही ज्ञान भी धीरे धीरे आता है। यह एक प्रक्रिया है। हमें हर कदम पर धैर्य रखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि समय के साथ सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। बुद्ध ने यह भी कहा कि जीवन में हर कठिनाई, हर चुनौती और हर समस्या का समाधान धैर्य में ही निहित है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, जब तुम जीवन की कठिनाइयों का सामना करोगे, तो इस बड़ के पेड़ की तरह अडिग रहो।
अपनी जड़ों को मजबूत करो, धैर्य रखो और समय के साथ ज्ञान की छाव में विश्राम पाओ। गौतम बुद्ध की यह शिक्षाप्रद कथा बड़ का पेड़ धैर्य में ज्ञान हमें यह सिखाती है कि जीवन में धैर्य ही असली सफलता और शांति की कुंजी है। जिस प्रकार बड़ का पेड़ अपनी जटाओं को फैलाता है और हर तूफान का सामना करता है, उसी प्रकार हमें भी जीवन की हर कठिनाई में धैर्य रखना चाहिए। बुद्ध ने शिष्यों को यह सिखाया कि जैसे बड़ के पेड़ को बढ़ने में समय लगता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में धैर्य से काम लेना चाहिए। केवल धैर्य और समय से ही हम जीवन के गहरे रहस्यों और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं।